पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम्। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इष्टभूति को लेके विभिन्न ग्रंथों में जो वाणी शब्द दिए हैं, जो विधान की प्रचलन किए हैं, उसको आपके सामने परिवेशन करने का प्रयास आरंभ किए हैं। पाठ कर रहे अनुश्रुति प्रथम खंड के कियदंश इष्ट भरण पितृपोषण परिस्थिति और नयन ए ना करे जाई करिश्ना अथपाते ही तोर चलन। अर्थात इष्ट भरण पितृपोषण और परिस्थिति के ओर नयन, इसको ना करके और जो भी क्यों ना करो, अधपात में या अधपतन में तेरा चलन है। हस ना जोगी हस ना ज्ञानी गोसाई गोविंद जाई हस जजन जाजन इष्टव्रति ना कर ले तुई किच्छु ही नस। अर्थात तुम जोगी हो सकते हो, ज्ञानी हो सकते हो, गोसाई गोविंद जो भी हो, लेकिन अगर जजन जाजन इष्टव्रति ठीक से नहीं करते हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। दीक्षा नीले जानिस मने इष्टभूति करते ही है, इष्टभूति विहीन दीक्षा कभू की रे चेतन रख। अर्थात दीक्षा लेने से ये याद रखना होगा कि हमें इष्टवृत्ति करना ही होगा। इष्टवृत्ति बिना दीक्षा क्या चेतन रहता है? इष्टवृत्ति रधन्नाई यदि माथाय मजूत रहिल ना लक्ष्य टाका कर ले उदार धर्म तोरे वही लेना। अर्थात इष्टवृत्ति के जो धंधा वो अगर दिमाग में मौजूद नहीं रहा, तुम लाख रुपया दान क्यों ना करो, लेकिन धर्म तुम्हें बहन नहीं करता। इसीलिए बोले हैं जतई आसुक आफत विपद जेमनई हो प्राण इष्टभूति आने ही आने सवार परित्राण। मतलब जितना विपदापद क्यों ना आए, प्राण जैसा भी क्यों ना हो, ये इष्टभूति सभी के परित्राण लाता है। इष्ट चेतन व्यक्तित्वटा मंत्र चेतन मन इष्टभूति ते दीक्षा चेतन सेवाय चेतन धन। अर्थात हमारे जो व्यक्तित्व वो इष्ट के साथ युक्त होने से चेतन रहता है, हमारा जो मन मंत्र से चेतन रहता है, हम जो दीक्षा लिए हैं वो इष्टभूति से ही चेतन रहता है, और हम जितने भी धन अर्जन करते हैं वो सेवा से ही चेतन रहता है। इष्टभूति ते दीक्षा वंचे शरीर वंचे करवे सदाचारे समाज वंचे जीवन वंचे धर्मे। ये दीक्षा इष्टभूति में ही जिंदा रहता है। जैसे हमारा शरीर कर्म करने से ही सुस्त रहता है, जीवित रहता है, ये समाज सदाचार से ही जिंदा रहता है, ऐसे ही हमारा जो जीवन धर्म से ही जिंदा रहता है। इष्टभूति के बारे में बात हुआ, ये घटना आलोचना प्रसंग दशम खंड की। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर बोलते हैं इष्टभूति जैसा माल ही नहीं है। इष्टभूति के जरिए ही दीक्षा चेतन रहता है। रोज वास्तव में जिनके लिए कुछ किया जाता है उनके साथ एक वास्तव संपर्क बन जाता है। इष्ट के साथ ये वास्तव संपर्क आजीवन बजाय रखा जाता है, और वही से ही हमारा ये जो दीक्षा सजाग रहता है। वही संपर्क को अवलंबन करके धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आता है। अवश्य अगर जो नित्य करणीय उसको सिंसियरली या आंतरिकता के साथ अगर करके चला जाता है, इष्ट के लिए वास्तव दायित्व ग्रहण की व्यापार अब प्राय उठ ही गया है। वो अगर नहीं रहा तो धर्म से एक भावात्मक व्यापार है, एक भावुलता में पर्यवसित है, वो जीवन में बैठता नहीं है। एक भाई पूछते हैं, बहुत लोग तो अभ्यासवशतः यांत्रिक भाव से करते हैं, उससे क्या हमारा अच्छा होता है? श्री ठाकुर बोलते हैं जो जिस तरह हो सके कंटिन्यूटी अगर या क्रमागति को बजाय रख के अगर करता है तो उससे अच्छा तो होता है। ऐसे बहुत घटना मैंने सुना हो, कोई इष्टवृत्ति ना करके हठात भूल में कुछ खा लिया,
और खाने के बाद उसका उल्टी हो जाता है। इसका मतलब उसका जो सिस्टम या विधान, उसके अंदर ये अभ्यास इतना हद में, इतना परिमाण में घुसी गया है। पहले मनुष्य सजाग भाव से अपना अभ्यास गठन करता है, फिर जब वो रक्त हो जाता है तब उस संबंध में इतना ज़्यादा सचेतन भाव नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके कोई फल ही नहीं होते। वो धीरे धीरे अपने सत्ता के साथ सहज भाव से मिल जाता है। इष्टार्थ अभ्यास इस भाव से जितना कायम रहता है उतना ही अच्छा है। तब कोई प्रत्याशा लेके इष्टवृत्ति करना ठीक नहीं है। इष्ट वो मेरे परम प्रिय है, उनकी खुशी ही मेरा लाभ है, ये बोध से जोजन जाजन और इष्टवृत्ति करना होता है। ये घटना आलोचना प्रसंग 10 खंड 8 जनवरी 1948 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु।